नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 3 में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की शुरुआत की जो पंक्तियां है उस पद का भावार्थ हम लोग समझे थे, और भाग 2 में लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो बहस होती है, उन दोनों के बीच में जो चर्चा होती है उसकी चर्चा हमने की थी। लक्ष्मण ने हंसते हुए व्यंग्य के रूप में परशुराम जी को अपमानित करते हुए कहा था कि हम कुम्हड़बतिया नहीं है जो तर्जनी देखकर, यानी तर्जनी उंगली से छूने से वो टूट जाए, ऐसे नहीं है। आप तो ऐसी बात बता रहे हैं कि जैसे कोई पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना चाहते। ऐसी अपमानजनक वाणी और हंसते हंसते व्यंग्य रूप में लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं। आखिर में वो विश्वामित्र से कहते हैं कि ये बालक कैसा है, कुटिल है, अपने कुल का नाश करने वाला है, उनको आप समझाओ। वहां तक ही हम पढ़े थे। अब आगे लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या बहस होती है उसकी चर्चा हम करें। आगे क्या कहते हैं कि तुम तो कालो हाक जनु बलावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरे कर दोरा। और आगे यहाँ पर क्या होता है कि लक्ष्मण जी के आगे कहते हैं कि आप तो मानो ऐसा कर रहे हैं, काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं कि तुम तो काल हाक जनुलावा, हाक कर, जैसे नहीं किसी को लेकर हाक के लाए, हम कहते हैं ना हाक कर लाए, यानी बुला कर लाए, ऐसे लेकर ले आए हैं। बार बार मोही लागी बोलावा, और बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो, ऐसा लग रहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ कर धोरा। और इतने वचनों को लक्ष्मण जी के सुनकर परशुराम की प्रतिक्रिया यहाँ पर देखो कि परशुराम क्या कहते हैं कि लक्ष्मण की कठोर वचन सुनते ही सुनत लखन के वचन, लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर कठोरा, वो क्या करते हैं परशुराम जी, अपने भयानक जो फरसा है, फरसे को ठीक करते हुए हाथ में उठा लेते हैं। यहाँ पर परशु सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ कर दोरा, कर यानी हाथ में, दोरा यानी हाथ में लिया, हाथ में ले लिया। यहाँ पर जब था वहां से उन्होंने परशु को उठा लिया, मानो अब मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब जनी देह दोषु मोही लागो, कटुवादी बालकु बज जोगो, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मर निहारा बासाचा। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष न दे, अब जनी देह दोषु मोही लोगो, आप लोग यहाँ पर बैठे, अब दोष मुझे मत देना कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे बालक को क्यों मारा, अब लोग मुझे दोष न दे। कटुवादी बालकु बज जोगु, यह कटु वचन बोलने वाला जो बालक है वो मारे जाने के ही लायक है। यहाँ पर कटुवादी बालकु, कटु वचन बोलने वाला जो बालक है, बद जोगु यानी वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मर निहारा बासाचा, ऐसे बालक मानकर मैंने बहुत बार उनको बचाया है। कि बाल बिलोशी बहुत बार बाचा, बालक जैसा समझकर, छोटा बच्चा समझकर मैंने कई बार उसको बचाने का प्रयत्न किया है, पर बाचा, अब येहू मर निहार बासाचा, यानी कि अब क्या है, पर अब यह वास्तव में मरने का ही उतारू है, और इसलिए वो मारने ही योग्य है। इसलिए आप मुझे दोषित मत देना, आप मुझे दोष मत देना। और फिर आगे विश्वामित्र से कहते हैं परशुराम जी कि कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कौशिक विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक यानी विश्वामित्र, आगे भी हमने उसकी व्याख्या की है। कौशिक किसके लिए शब्द प्रयोजित है, विश्वामित्र के लिए है कि कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, हे मुनि अपराध क्षमा कीजिए। किसको कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं कि विश्वामित्र जी मेरा जो अपराध है उसको क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालक गुण और दोष को साधु सज्जन ध्यान में रखते नहीं है।
बाल दोष गुण गणहीन साधु, साधु लोग सज्जन लोग है, वो सज्जन लोग बालक के जो दोष गुण है, दोष है तो भी और गुण है तो भी उसको ध्यान में रखते नहीं है। परशुराम जी फिर क्या कहते हैं कि खर कुठार में अकुरुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी क्या बोलते हैं कि तीखी, जैसे कि कौशिक ने विश्वामित्र ने कहा, किसको कहा, परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम जी, हे मुनि, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि जो बालक है और बालक के गुण और दोष ध्यान में रखते नहीं है। सज्जन पुरुष जो है वो बालक जो होता है उस बालक के गुण या दोष को ध्यान में रखते नहीं है। ऐसे समय में परशुराम जी बोले कि तीखी धार वाला कुठार जो उनके पास है, खर कुठार में अकुरुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। और आगे क्या कहते हैं, ये कुठार में दयाहीन और क्रोधी यह गुरुद्रोही तथा अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। मेरे सामने गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही शब्द क्यों प्रयोजित किया है, क्योंकि परशुराम जी के गुरु कौन है, शिव जी है, और शिव जी का द्रोही है, क्योंकि शिव जी के धनुष को उन्होंने तोड़ा है, इसलिए वो गुरुद्रोही है। और ऐसे गुरुद्रोही है, आगे अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने ही मेरा गुरु का द्रोही खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। और अब तक मैं उसको सहन किए जा रहा हूं, उसको मैंने अभी तक मारा नहीं है। इसका कारण आप है, आपके शील के कारण, आपके कारण मैंने उस पर कुछ किया नहीं है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, इसलिए विश्वामित्र तुम्हारा जो शील है, तुम्हारे कारण तुम बीच में खड़े हो और तुम यहां पर हो, इसीलिए अब तक मैं सहन किए जा रहा हूं। ऐसा कौन बोल रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं कि इसलिए अब तक मैंने उसे नहीं मारा है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही हरि न हतेउ श्रम थोरे, घादी सुनो कह हृदय हसी, मुनि ही हरिय सुझे। और आगे कहते हैं कि अन्यथा तो इस जो कठोर है, जो मेरे पास जो कुठार है, उस कुठार से काट कर मैं थोड़े ही श्रम से, थोड़े ही प्रयत्न से मैं अपने जो गुरु है, गुरु से ऋण से मुक्ति पा जाऊंगा। क्योंकि गुरु का ऋण पर इस पर है, इसलिए है क्योंकि उनके सामने ही उनके गुरु का जो धनुष है उसको किसने तोड़ा है, और इसीलिए गुरु का द्रोह करने वाला है, गुरुद्रोही वो सामने खड़ा है और शिष्य ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो ऐसे ऋण को उतारने के लिए नत थेरी कोटि कुठार कठोरे, गुरही उरी न होते हुए श्रम थोड़े, थोड़े ही श्रम, थोड़े यहाँ शब्द थोड़े नहीं यानी थोड़ा सा, थोड़े ही श्रम में मैं उनको काट डालू, उसको मार डालू और अपने गुरु के ऋण से मुक्ति पा जाता। आगे यहां पर कहते हैं घादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सुज, अभमय खांड न उखमय अजहुन बुझ अबुझ। और बहुत अच्छी बात यहाँ पर विश्वामित्र जी यहाँ पर क्या, विश्वामित्र जी ने हृदय से अंदर से वो हंस कर वो बोलते हैं गांधी सुनु। गांधी शब्द यहाँ पर, घाधी जो शब्द है वो विश्वामित्र के पिताजी है, और विश्वामित्र का पुत्र घाधी सुन, घाधी पुत्र जो है कि कह हृदय हसी, अंदर से हंस कर वो कहते हैं कि मुनि को सर्वत्र हरा हरा ही लग रहा है। मुनि जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को सभी जगह ऐसा लगता है कि हरा हरा ही अभी कट जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है। हसी मुनि ही हरि यह सुज, सबको हरा हरा यानी एकदम कमजोर कमजोर ही जैसा लग रहा है, हरा हरा लगता है, सर्वत्र विजय ही हो जाएगा, ऐसा ही सब जगह लग रहा है। पर यहाँ पर कौन है, ऐसे सामान्य बालक नहीं है। यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण ये सामान्य क्षत्रिय नहीं है। अबमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं कि किंतु ये फौलाद से बनी खाड़ा तलवार है। यहाँ पर शब्द है खांड, खांड ये तलवार से। अबमय खांड न उखमय, उख यानी जो गन्ना होता है वही। तो यहाँ पर कहते हैं कोई ईख से बनी खांड नहीं है जो मुंह में रखते ही गल जाए। मुनि अब बिना समझ बने हुए उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे, यानी इनके प्रभाव को सामान्य केवल सामान्य जो वीर पुरुष होते हैं, सामान्य क्षत्रिय होते हैं, ऐसे क्षत्रिय नहीं है। वो कैसे है उनके बारे में यहाँ पर बताते हैं। और आगे अंत में क्या कहते हैं कि लक्ष्मण ने कहा कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को सही जान विदित संसारा।
लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता? कहे वो लक्ष्मण मुनि शील तुम्हारा, हे मुनि, आपके शील को, आपके चारित्र को कौन नहीं जानता? वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। को नहीं जान विदित संसार, पूरे संसार में विदित है। माता पिता ही उरिन भय निके, गुरु ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। और आगे कहते हैं, आप अपने माता पिता से तो अच्छी तरह से पूर्ण हो ही गए हैं, अब रहा गुरु का ऋण। क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि गुरु का अभी ऋण है, थोड़े ही समय में जो गुरुद्रोही मेरे सामने खड़े है उसका मैं ऋण उतार दूंगा। तो आपके पर आपने अपने माता पिता का ऋण तो उतार दिया, क्योंकि सहस्त्रार्जुन है, उन्होंने अपने माता पिता को मारा था, माता की भी मृत्यु हुई थी उसी समय। तो ये जो माता पिता का ऋण है, उस ऋण तो आपने सहस्त्रार्जुन के जो सहस्त्र बाहु है उसको काट कर इस ऋण को तो उतार दिया। अब ऋण आपके ऊपर एक ही है, और वो कौन सा है? गुरु का ऋण है। अब ये रहा गुरु का ऋण, जिसको लेकर आपके मन में ही बड़ी चिंता है ना। माता पिता ही उरिन भय निकू, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। सो जनो हमरे न माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भागा। यहाँ पर कहते हैं कि अपने अपने माता पिता का ऋण तो उतार दिया है, गुरु का ऋण है, तो गुरु का ऋण को उतारने के लिए यह मानो हमारे ही मत्थे लिया था, हमारे पर माथे डाल दो। क्यों? बहुत दिन बीत गए हैं, क्योंकि ये ऋण चुकाए, तो इससे ब्याज भी बहुत चढ़ गया। देखो यहाँ पर कैसी व्यंग भाषा है, और व्यंग में हास्य भी यहाँ पर है कि दिन चढ़े गए ब्याज बहु बढ़ा, इसके ऊपर ब्याज भी चढ़ गया होगा, इतना ऋण है, एक मारने से नहीं चलेगा तो और मारो, बहुत बढ़ गया होगा। अब क्या करो? अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाओ। अब किसको बुलाओ? आन्य व्यवहारिया बोली, ऐसे व्यवहार करने वाले ऐसे लोग हैं, उस लोगों को बुलाओ और बुला लाइए, तो मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर चुका दूं। यहां मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय बस सभा पुकारा। और इतना करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि लक्ष्मण के व्यंगपूर्ण कठोर वचन सुनकर परशुराम ने कुठारा संभाला। यहाँ पर सुनी कटु वचन कुठारा सुधारा, हाथ हाय हाय सब सभा पुकारे। और पूरी जो सभा है वो तौबा तौबा करने लगी, पुकारने लगी, क्योंकि उनको लगा कि अब परशुराम क्रोधित हो गए हैं और लक्ष्मण का यहाँ पर वध करेंगे। इसलिए पूरी सभा है, त्राहिमाम में सभा जो है तौबा पुकारने लगी। भृगु बस परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। और लक्ष्मण जी से आगे कहा है, हे भृगुवंश, आप मुझे फरसा दिखा रहे, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण मानकर बचा रहा हूं। देखो अभी भी लक्ष्मण निडर है, अभी भी क्या कहते हैं, भृगुबर परशु दिखा मोही, मुझे बार बार परशु आप दिखा रहे, लेकिन विप्र यानी ब्राह्मण देखकर मैं और ब्राह्मण मानकर मैं अभी भी आपको बचा रहा हूं। मिले न कबहू सुबट रण गाढ़े, द्विज देवता दरही के बाढ़े। और यहाँ पर कहते हैं कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप गरही में बड़े हैं, क्योंकि आप गरही में बड़े हैं, क्योंकि आपको ऐसे वीर और बलवान मिले नहीं है। और यह सुनकर अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। और यह सुनकर सब लोग अनुचित है ऐसा कहने लगे। रघुपति अनुचित कही सब लोगों पुकारे, सब जितने लोग बैठे अनुचित है ऐसा बोलने लगे। और इतने में तब क्या हुआ, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे, यानी आंख के इशारे से, नेवारे यानी मना कर दिया। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आंख के इशारे से मना कर दिया। क्या क्या? तब श्री रघुनाथ ने आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया, मना कर दिया। फिर लखन उतर आहुति सरसई, सरिस भृग बर कोपो कुसारु, बढ़त देखी झल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के इस उत्तर से आहुति समान बने परशुराम जी के क्रोध जो है, उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुवंश के लखन उत्तर आहुति सरसी, भृग
बर कोपो कुशान, यानी परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख कर, क्योंकि उनकी अग्नि अब बढ़ रही है, अब क्रोधित और हो रहे, तो उसी समय बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, और आग जल रही है उसमें जल के समान, क्योंकि आग जल रही है तो आग में जल क्या करता है, पानी क्या करता है, उसको बुझाने का काम करता है। अब क्रोधित हो गए परशुराम जी, तो उस क्रोध को मिटाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि यही बढ़ते हुए अग्नि को देखकर रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वाणी, शीतल बोल, शीते मीठे, यानी शीतल है, पानी जैसे है, उस आग को बुझाने वाले रघुकुल भानु, जो ऐसी वाणी बोले। अब क्या बोले हमारे अभ्यासक्रम में दोस्तों नहीं है, ये बहुत अच्छी कविता है, इसके प्रश्नोत्तर है, उसको आपको लिखना है। पूरी कविता को अपने पाठ्य पुस्तक को साथ में रखकर इस पूरे वीडियो को दोस्तों देखें, और देखकर एक एक जो अर्थ है उस अर्थ को समझे, और उसके नीचे दिए गए जो प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर लिखिए। दोस्तों यही चैनल में आप नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे लाल बटन जो सब्सक्राइब का है उसको दबाएं और दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली दूसरी हमारी कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 की कविता है, उस कविताओं का अभ्यास हम करने वाले हैं। दूसरी एक नई कविता के साथ दोबारा हम मिलेंगे। नमस्ते।